हेलो डियर फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो समय को न गवाते हुए हम लोग तुरंत एवरेज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एवरेज पढ़ाते हैं। एवरेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। ऐसे औसत का एक बेस्ट फार्मूला होता है, बेस्ट। तो वो फार्मूला क्या है सुनिए इधर। औसत औसत इक्वल टू जो फार्मूला होता है, औसत इक्वल टू योग बटे संख्या। क्या हो जाएगा? औसत इक्वल टू योग बटे संख्या। ठीक है, ये औसत का फार्मूला होता है। पहले अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फार्मूले को जानना जरूरी हो जाता है। तो औसत का जो फार्मूला है वो हो जाता है आपका योग बटे संख्या। तो जैसे आपकी कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हम मान लेते दे देते हैं, जिसे देते हैं हम 2 3 4 5 6 का औसत बताइए। लिख दिया जाए, आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए 2 3 4 5 6 का औसत बताइए। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे? समझना इस सवाल को। ये सवाल को लगाने का तरीका क्या है? आप कहेंगे सर ये फार्मूला होता है औसत इक्वल टू योग बटे संख्या। तो आप कहेंगे ठीक है सर, योग कर देंगे। औसत कैसे निकलेगा? औसत इक्वल टू योग मतलब ये जो दी गई संख्याएं हैं, ये सभी संख्याओं को पहले तो हम जोड़ लेंगे। तो आप कहेंगे जी 2 + 3 + 4 + 5 + 6। नीचे आप क्या लिखेंगे? कितनी संख्याएं? देखो ना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या। टोटल संख्याएं कितनी दी गई हैं? 5 संख्या दी गई है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे लिखेंगे 5। अब इसे हम सबको जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20। तो आप कहेंगे जी सर टोटल तो 20 आ गया। नीचे आपका क्या आ गया? 5। नीचे आपका क्या आ गया? 5। इसे हम लोग काट देंगे, 5 से काट देंगे तो आपका औसत कितना आ गया? आपका औसत आ गया 4। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, अगर आपको औसत निकालना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं से भाग लगा दें तो आपका औसत आराम से निकल आएगा। ठीक है, अगर हम इसके थोड़ा सा एडवांस तरीके से अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखो दिया गया क्या है, जैसे दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 पूछ रहा है इसका औसत बताओ। तो देखो भैया, इसका लगाने का बिल्कुल अगर बेस्ट तरीका हम बता दें तो है क्या? आप कहेंगे सर जी इसका अंतर तो 1 है, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर और इसमें अंतर। सभी संख्याओं में 1 का अंतर दे दिया है। तो देखो जब सभी संख्याओं में समान अंतर होते हैं तब क्या करते हैं? ये संख्या कितनी लिखी हुई है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। तो आप कहेंगे सर जी 5 संख्याएं दी गई है तो हम लोग औसत क्या कहेंगे? सुनिए भाई, 2 संख्या इधर से काट दी, जो औसत होगा प्यारे भैया वो बीच वाली हमेशा संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो आपकी बीच वाली संख्या क्या बच गई? बीच वाली संख्या क्या बच गई? 4। तो ये आपका 4 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका औसत। 4 आ जाएगा आपका क्या? औसत। देखो ऐसे निकालने में कितना इजी हो गया कि आप तुरंत निकाल पाए। अभी ऐसे में क्या थोड़ा जोड़ेंगे फिर उसके बाद कर लेंगे। हालांकि दोनों बेहतर है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब भी आ जाएगा ऐसे तो आप लोग क्या कर देंगे? इधर संख्या काट देंगे और इधर संख्या काट देंगे, जो बीच वाला आपका मिल जाएगा वही आपका क्या निकाल लेंगे आप लोग? औसत। लेकिन आप कहेंगे सर जी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कट गया था भाई जी, यहाँ क्या हुआ था? संख्या तो कट गई थी। अगर अभी संख्या क्या कर देते? अगर एक संख्या में और बढ़ा देते, यहाँ पास 7 लिख देते तो इधर से भी 3 संख्या कट जाती, उधर से भी 3 संख्या कट जाती, बीच में कुछ बचता नहीं, तो फिर क्या औसत होगा? आप ऐसा सोचेंगे। तो हम इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे होगा। जैसे आपके सवाल में दे देता है एग्जाम में, जैसे हम लोग लिख देते हैं कोई भी संख्या ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, इसे लिख दे 4 5 6 7 8, एक और संख्या लिख देते हैं 9। अब आपसे कह दिया जाए इसका औसत बताइए, इसका एवरेज बताइए, क्या होगा इसका औसत? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, फार्मूला होता है
औसत इक्वल टू योग बटे संख्या, सभी संख्याओं को जोड़कर भाग लगा देंगे, जितनी संख्याएं दी गई है वो हमारा क्या आ जाएगा औसत। लेकिन देखो इसको अभी हमने आपको बताया था कि आप फास्ट कैसे लगा पाएंगे, जल्दी कैसे लगा पाएंगे उसके बारे में। तो आप कहेंगे सर इधर देख रहे हैं, इधर 3 संख्याएं कट जाती है, इधर भी 3 संख्याएं कट जाती है, ये जो दी गई संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 तो क्या है सम संख्या है ना। तो आप कहेंगे जी सर 3 संख्या इधर कट गई, 3 संख्या इधर कट गई, बचा कुछ नहीं। तो आप कहेंगे सर औसत क्या 0 हो गया क्या? तो भाई ऐसे नहीं होता है, थोड़ा समझ लें। हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, इधर 2 संख्या काटेंगे, इधर 2 संख्या काटेंगे। हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा नहीं काटेंगे। हमारा बच क्या जाएगा 6 और 7 बीच में देख लेंगे, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 6 और 7। अब औसत इनका कैसे निकलेगा, इस टोटल संख्याओं का औसत निकालने के लिए यही जो 2 दी गई संख्या बच गई थी, इन्हीं संख्याओं को हम लोग कर देंगे ऐड, कर देंगे ऐड। तो कर देंगे 6 + 7 अपॉन कितनी दी गई संख्या है, आप कहेंगे सर 2 दी गई, 2 संख्याएं हैं। हम पूरा बाइट नहीं लगाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 संख्या भाग रहा है, ऐसा नहीं। 2 संख्या है, 2 संख्या है ना, तो आप लोग क्या करेंगे 2 से ही भाग लगाएंगे। क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे, 2 से देखो भाग लगा दिए, कितना हो गया, कितना होगा 6 और 7 कितना होगा, आप कहेंगे सर 30 होगा, 30 हो गया। नीचे क्या हो गया 2, 2 से भाग लगा दो 30 में, 2 छके 12, 2 पंचे 10। देखो काटोगे जब आप लोग भाग लगाओगे तो 6.5 और आएगा। तो आपका ये औसत क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा 6.5, 6.5 आपका औसत आ गया। अब क्या होता है कि आप जैसे तरीके भूल गए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, औसत इक्वल टू योग बटे संख्या के, कैसे उसको भी करवाए देते हैं हम। औसत इक्वल टू योग बटे संख्या, योग का मतलब इसको सबको जोड़ दें, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा भैया 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30 9 कितना हो जाएगा 39, टोटल आ गया योग 39। आप कहेंगे जी सर संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्या दी गई है। 6 संख्या से आप लोग क्या करेंगे, इसे भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे कितने बार में कटेगा 6 से 6 बार में 36, भाग जाएगा 5 बार में, आपको क्या आ रहा है राइट आंसर 6.5। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं इस सवालों को, ये सवाल ऐसे भी लगा देंगे और ये सवाल आप लोग ऐसे भी लगा देंगे। एक एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग लगाए थोड़ा सा उसको हम बताते हैं। दिया गया है एग्जांपल, ये सवाल कैसे रखेंगे थोड़ा सा इसको समझ लेंगे अगर बात को। तो देखो भैया ये सवाल में आप देख रहे हैं सर संख्या कितनी है, 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 संख्याएं हैं। 5 संख्या उधर कट जाएगी, 5 संख्या इधर कट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने आपको बताया है कि आप 5 5 ना काट कर 4 4 काट दें, ऐसे 4 संख्या आप लोग इधर से काट दें, ठीक है 4 संख्या आप लोग इधर से काट दें, 10 संख्या थी, बीच में आपका बचा क्या, यही तो बचा 23 और 24, 23 24 बचा नहीं। तो औसत क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर औसत आ जाएगा इन 23 24 को जोड़कर, 2 संख्याएं हैं, इन 23 24 को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। तो 23 और 24 को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, 23 और 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23 और 24 कितना होता है 47, कितना होता है 47 बटे 2। अब 47 से हम लोग 2 में भाग लगा देंगे, 47 से 2 में भाग लगाइए कितना आता है, आप कहेंगे सर 2 से 2 बार में खत्म, 2 3 6 2 5 10, देखो भाग लगाकर आप चेक कर लें तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 23.5। अब देखो क्या एग्जाम में जब डाटा बड़ा दे देगा तो क्या आप उसे जोड़ने जाएंगे, क्या जोड़ते रह जाना, टाइम बहुत चला जाएगा आपका, इसलिए हम बोल देते हैं आपको आप ऐसे करना। अभी आप करेंगे 19 + 20 + 21 + 22 ऐसे जोड़कर 10 संख्या से भाग लगाएंगे, आपका इतना ही आएगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में करना क्या है 23 और 24 जोड़कर आधा कर देना है बीच वाली संख्याओं को, आपको आ जाएगा कितना 47। अगर हम बात करें
कोई भी संख्या आपकी दी जाती है, मान लेते हैं अगर ऐसे ना होता तो जैसे ऐसे लिख दिया जाता, लेकिन हाँ याद रखना अंतर बराबर हो तभी ऐसे करना है आपको। अंतर जैसे यहाँ कितने का अंतर था, एक का, यहाँ एक का, यहाँ एक का, यहाँ भी 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 सब में अंतर सेम था तभी हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग का जब अंतर सेम मिल जाएगा तो ऐसे नहीं करना, फिर योग बड़े संख्या से आपको करना होगा, ठीक है। सुनिए, जैसे हम संख्या कुछ भी लिख दें, जैसे हम लोग लिख दें 7 8 9 10 11 लिखे। अब इसका औसत क्या होगा, आप कहेंगे सर इसमें देख रहे हैं औसत, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, सब में तो एक का अंतर है। जब सब में एक का अंतर है तो आप कहेंगे सर दो संख्या इधर कर गई, दो संख्या इधर कर गई, औसत आपका क्या आ गया, कितना आया औसत, आपका औसत आएगा 9, आपका औसत कितना आएगा 9। एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, दिया गया है इसमें देखो कैसे आएगा ये सवाल। अभी हमने आपको बताया कैसे आएगा। पहले तो हम लोग अगर डायरेक्ट लगाने जाते हैं तो पहले अंतर चेक कर लें, अंतर कितने का है, यहाँ आप कहेंगे सर अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी में संख्याओं में अंतर 5 का है। जब आपने देख लिया सभी संख्याओं में अंतर 5 का है तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर जी ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं है, करेंगे कैसे, आप कहेंगे सर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, सात संख्याएं दी गई है, इसका मतलब 3 इधर से कटेगा, 3 इधर से, 3 ये वाला खत्म, 3 संख्या ये खत्म, तो बीच में क्या आ गया आपका 41, तो औसत आपका क्या आ जाएगा, औसत आपका आ जाएगा 41, ये आपका राइट आंसर है। और आप लोग कर सकते हैं जोड़कर, लेकिन उसमें जोड़ वाले में जोड़ करके जितनी संख्या है उससे आप लोग भाग लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो ऐसे कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप कहेंगे सर जी अगर अंतर ना सेम हो तो क्या करें, तो भाई देखो अंतर जब सेम ना हो तो आप लोग जोड़ लेना, जिसे सवाल में दे देगा, कभी कभी दे देगा 40 दे देगा ऐसे, फिर दे देगा मान लेते 60 दे देगा, फिर दे देगा मान लेते 70 दे देता है, फिर 90 दे देता है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, तब तो कहेंगे सर यहाँ देखेंगे अंतर 20 का है, यहाँ 30 का है, यहाँ 20 का है, तो ऐसे में थोड़ा सा गड़बड़ है, औसत कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका अपनाना है। औसत निकालेंगे कैसे, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं को अब की बात को जोड़ना ही पड़ेगा, क्या करेंगे 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90/4 जोड़ देंगे आप लोग, 40 60 कितना होता है 100, 100 में 70 और जोड़ देंगे 170, 170 में आप लोग बताएं 90 और जोड़ दें, 90 170 में और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया जी, आप कहेंगे सर 260 हो जाएगा, 260 से आप लोग 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है भाई, 260 से 4 से भाग लगा दें, भाग लगा देंगे 4 से 24 बार, 6 बार में खत्म, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 4 पंजे 20, भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 65 बार में। तो आपका ये जो राइट आंसर आया है, आपका औसत जो आया है कितना आया है 65 आया है। करते हैं, आपको हमारा सेशन बेहतर लगा होगा, तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम रेगुलर एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। औसत करवाए हैं, अभी औसत के पूरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा आगे आपको करवाते रहेंगे वीडियो, ठीक है, ऐसे ही क्लास करवाते रहेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या होती कमेंट में बताएं, अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।